अच्छा, अकाउंट कैसे सेटअप होगा उससे पहले हम जो है वो इंटरफेस देख लेते हैं कि अमेज़न का इंटरफेस क्या है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लेके जाता हूँ अमेज़न एसए में। जैसे आप न्यू हैं और आपके लिए अमेज़न एसए की मार्केट समझना बहुत ज़्यादा आसान है। क्या होता है ये, जैसे ये यूआरएल है, इसका तो आपको आइडिया है। यूआरएल में अमेज़न डॉट एसए करेंगे तो आप सऊदी अरेबिया की मार्केट में चले जाएँगे। अमेज़न डॉट यहाँ पे डॉट एई करेंगे तो आप दुबई की मार्केट में चलेंगे। यहाँ पे आप डॉट कॉम करेंगे तो आप यूएसए की मार्केट में चले जाएंगे। यहाँ पे डॉट सीए करेंगे तो आप कनाडा की मार्केट में चलेंगे। तो जस्ट यूआरएल का फ़र्क है, बाकी इंटरफेस बिल्कुल सेम होता है। तो हमने जैसे ऐसे किया, इस वक़्त हम सऊदी अरेबिया की मार्केट में आ गए और यहाँ पे आके हमने देखा कि अमेज़न का इंटरफेस किस तरह का दिखता है। मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए। तो ये अमेज़न का इंटरफ़ेस है। यहाँ पे आपको लोगो नज़र आ रहा है डॉट एसए मीन्स आप एसए में, यहाँ पे आपने लोकेशन डालनी होती है। ये वो इंटरफ़ेस है जो आपके मोबाइल पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, यहाँ से परचेज़िंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल पे जब हम क्लिक करते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, किसी भी यहाँ पे सर्च है, कोई भी आपने प्रोडक्ट सर्च करनी होती है तो आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे जाने के बाद सर्च करते हो। यहाँ राइट में जाके यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये साइन इन है, सिंपल साइन इन जब आपने ऑर्डर्स वगैरह कोई कुछ भी ऑर्डर करना है अमेज़न से। बाय द वे आपने अमेज़न से कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करते होंगे ना? क्योंकि अमेज़न तो यूके में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, तो ये आपने इंटरफ़ेस समझ लिया, ये सारा इंटरफ़ेस है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप ऑल पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर आपको पूरी कैटेगरीज़ बता रहा होता है कि बेस्ट सेलर की कैटेगरी में कौन-सी आ रही है, न्यू रिलीज़ेज़ में कौन-सी आ रही है, मूवर्स एंड शेकर्स। बाय द वे क्या चीज़ें हैं, हम प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास में ए टू ज़ी मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने बेस्ट सेलर से प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, न्यू रिलीज़ेज़ से कैसे निकालनी है, मूवर एंड शेकर से कैसे निकालनी है। ये आपको उस क्लास में ए टू ज़ी में आपको समझाऊँगा। ओके, अब आपने सेलर सेंट्रल कैसे सेटअप करना है, सेलर सेंट्रल सेटअप करने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास अगर आपने यूके में करना है तो आपके पास एलटीडी होनी चाहिए और आपके पासपोर्ट की डिटेल पे या आपके वहाँ पे जो आपका कोई कार्ड होगा उसकी डिटेल पे आपका जो है सेलर सेंटर क्रिएट हो जाए। उसके लिए क्या चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, एक एलटीडी चाहिए और उसके बाद एक फ़ोन नंबर चाहिए और एक आपका एड्रेस चाहिए। अब वेरिफ़िकेशन के लिए अमेज़न को क्या-क्या चाहिए, एक आपका जो है वो एड्रेस चाहिए। आपका एड्रेस जो आपके या तो बैंक स्टेटमेंट पे हो या आपके किसी भी यूटिलिटी बिल भी चलेगा। अमेज़न को आपका एड्रेस वेरीफ़ाई करना है। सेकंड मैंने आपको बताया कि आपको फ़ोन नंबर चाहिए, जो फ़ोन नंबर पहले यूज़ ना हुआ हो और उसके बाद आपका पासपोर्ट वगैरह चाहिए। पासपोर्ट भी आप कर सकते हैं और अपना वहाँ का कार्ड भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप अपना सीएनआईसी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब अकाउंट 2 तरह के क्रिएट होते हैं। पहला अकाउंट होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपने क्या करना है, आपको एलटीडी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ये 3 चीज़ें लेके अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है। ये बिगिनर के लिए बेस्ट है, बट इसके लिए क्या है कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। अमेज़न रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि अगर आपका अकाउंट एलटीडी बेस या एलएलसी बेस नहीं है, तो आप जो है वो ऑलमोस्ट 30 या 40 प्रोडक्ट सेल कर दोगे, उसके बाद अमेज़न आपका अकाउंट पे स्टॉप लगा देगा, बोलेगा इसको प्रोफ़ेशनल में कन्वर्ट करो। प्रोफ़ेशनल प्लान क्या होता है? प्रोफ़ेशनल प्लान की जो मंथली फ़ीस है वो $39.99 या £39.99 है यूके में और उसके लिए आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट सेम चाहिए, बस एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा चाहिए जो होगी आपकी कंपनी एलटीडी। आप अपनी एलटीडी की बेस पे एलटीडी की डिटेल पे प्रोफ़ेशनल अकाउंट बनाएँगे। जहाँ तक आपको क्लियर हो गया, उसके बाद मैं आपको जो है वो बिज़नेस मॉडल बता देता हूँ, बिज़नेस मॉडल कितना तरह के अमेज़न पे बिज़नेस मॉडल पहले तो हम बात करते हैं कि कितने तरह के प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए आप प्रोडक्ट अमेज़न के साथ डिलीवरी कर सकते हो। व्हाई एफबीए? एफबीए क्या है और एफबीए क्यों हमें करना चाहिए? एफबीएम क्या है? एफबी है फुलफिल बाय अमेज़न। फुलफिल बाय अमेज़न अमेज़न की एक सर्विसेज़ है जिसमें अमेज़न अलाउ करता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है, आप प्रोडक्ट बाय करते हो फ्रॉम चाइना, अलीबाबा और आप पाकिस्तान में बैठ के या इंडिया में बैठ के प्रोडक्ट डायरेक्टली शिप कर रहे हो चाइना से अमेज़न के वेयरहाउस। वहाँ पे क्या है, आपकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने एज़ अ सेलर आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट करनी है। हंट करने के बाद वो प्रोडक्ट आपने सोर्स करनी है। सोर्सिंग आप वहाँ से लोकल सोर्सिंग भी कर सकते हैं, कहीं पे मैन्युफैक्चरर हैं यूके में, यूएसए में या आप बेस्ट है अलीबाबा 1688
मेड इन चाइना डॉट कॉम, इस तरह की वेबसाइट हैं चाइना में, आप वहाँ से ऑनलाइन बाय करोगे, बाय करके प्रोडक्ट की एक लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप लेबलिंग करोगे, जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर लेबल होगी। वो आगे जब हम जाएँगे सेलर सेंटर की क्लास में, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने शिपमेंट कैसे क्रिएट करनी है, लेबल कैसे जनरेट करने हैं, फिर वो आपने कैसे अपने सप्लायर को भेजने हैं। उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लग जाएँगे, फिर प्रोडक्ट शिप होगी फ्रॉम चाइना टू यूके और यूएसए। उसके बाद प्रोडक्ट जो वेयरहाउस में पहुँच के लाइव हो जाएगी, उसके बाद आपने पीपीसी रन करनी है, पे पर क्लिक। क्यों? पे पर क्लिक क्या होता है, मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में, बेसिकली ये एड्स होते हैं जो रन किए जाते हैं कि जी अच्छा हमें जो है वो ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ। क्योंकि देखें, एड्स क्या होते हैं, आपने एक शॉप बना ली और शॉप में उसमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपने अंदर रख ली, लेकिन बाहर से गुज़रने वाले को पता ही नहीं है कि यार, इस बंदे ने क्या रखा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एड रन करनी पड़ेगी। अब उस एड को बोलते हैं पीपीसी पे पर क्लिक। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएँगी, जिनके ऊपर आया होगा स्पॉन्सर्ड। आपने भी प्रोडक्ट बाय करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ, शायद हमें कुछ मिल जाए, जिसके ऊपर स्पॉन्सर लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसको हम ओपन करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है स्पॉन्सर्ड। अगर ये स्पॉन्सर किया हुआ है, आपने सिर्फ़ टॉवल का जो है एक किचन टॉवल को आपने जैसे सर्च किया तो यहाँ पे और भी आ रहे हैं सारे। जितने भी फर्स्ट रो में आ रहे हैं स्पॉन्सर, इट मीन्स कि इनके ऊपर कैंपेन रन हुई हुई है और इसको कभी उन्होंने ऐड रन किया हुआ है, ठीक है? जो जितना ज़्यादा पे करता है, उतना ज़्यादा अमेज़न उसके ऐड को ऊपर लेके आता है। एक आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे नज़र आ रहा है, अब नीचे जाएँगे, नीचे भी ये भी नीचे वाली रो में भी ये सब स्पॉन्सर्ड है। उससे नीचे और जाएँगे, यहाँ और भी आपको सबसे नीचे भी मिलेंगे जो स्पॉन्सर्ड ऐड होंगे। ठीक है, ये वो ऐड है, जो वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो इनके ऊपर एड्स रन किए हुए हैं ताकि इनके ऊपर सेल्स आ सके। तो बेसिकली ये पीपीसी है जो अमेज़न अलाउ करता है। ओके, अब मैंने आपको एक प्रोसेस बताया एफबीए जिसमें आप मेंटली तौर पर रिलैक्स होते हो, आपका काम सिर्फ़ प्रोडक्ट अमेज़न वेयरहाउस तक पहुँचाना होता है, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, अमेज़न की स्टार्ट हो जाती है। अमेज़न की कैसे स्टार्ट होगी? आपने प्रोडक्ट आपको ऑर्डर आ गया, अमेज़न ने ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट रखी हुई है अपने वेयरहाउस में, अमेज़न प्रोडक्ट पिक करेगा, पैक करेगा और कस्टमर तक डिलीवर कर देगा। अगर वो कस्टमर को रिटर्न चाहिए, रिफंड चाहिए, वो अमेज़न कर देगा। आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट डिलीवरी की किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। मुझे एक दफ़ा कन्फर्म कर दें, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कोई आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन वगैरह? कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लो आप, मसला नहीं है। आपको चीज़ें क्लियर समझ आ रही हैं बिल्कुल? अमेज़न से परचेज़िंग की है ना आपने पहले? ठीक है। तो इसमें क्या होता है पे पर क्लिक मैंने आपको बता दिया। अच्छा उसके बाद अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम बात करते हैं एफडीएम। एफडीएम क्या है? फुलफिल बाय मर्चेंट। फुलफिल म बाय मर्चेंट में क्या होता है कि आप एक सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आप उस प्रोडक्ट को पहले प्रोडक्ट हंट करता है, फिर प्रोडक्ट सोर्स करता है, सोर्स करने के बाद स्टोर करता है और उसके बाद उसको ऑर्डर आ जाता है। अब वो वही रिस्पॉन्सिबल है जो प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर तक शिप करने का। अब उसमें क्या है सेलर खुद ही सब कुछ कस्टमर सर्विसेज़ ए टू अगर रिटर्न होगा, रिफंड होगा, वो भी सेलर खुद ही करेगा, अमेज़न नहीं करेगा। अमेज़न सिर्फ़ आपको सर्विसेज़ देगा कि आप अपनी प्रोडक्ट है मेरे प्लेटफ़ॉर्म को सेलिंग के लिए यूज़ करो। एफबीए की सर्विसेज़ नहीं देगा अगर आपने एफबीए यूज़ नहीं कर रहे। अब एफबीएम क्या होता है इसके ऊपर आपको आपको कंट्रोल ज़्यादा होता है, आपकी इन्वेंटरी, आपकी सारी चीज़ें आपको पता होता है कि हाँ यार इन्वेंटरी इतनी है, मेरे पास इतनी पड़ी है। और एफबीएम में क्या है कि आप मल्टीपल जो है वो प्लेटफ़ॉर्म पे सेल कर सकते हैं। एफबीए में क्या है आपने प्रोडक्ट वेयरहाउस में भेज दी, अब वो वेयरहाउस में पड़ी हुई है, अमेज़न स्टोरेज चार्जेज़ भी ले रहा है, अमेज़न फुलफिल बाय अमेज़न एफबीए के चार्जेज़ भी ले रहा है। लेकिन एफबीएम में आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपको एफबीए के चार्जेज़ जो जो 10 ऑलमोस्ट 9 टू 10 डॉलर या पाउंड होते हैं, वो आपको नहीं देने पड़ते। जस्ट 1 मिनट।
ओके। अ, अच्छा, हम एफबीएम की बात कर रहे थे। एफडीएम में क्या होता है कि आपको नुकसान नहीं हो रहा था, जैसे आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। एफडीए के जो हम एफडीए में दे रहे होते हैं अमेज़न को $10 फुलफिलमेंट फीस, उसके बाद 0 पॉइंट समथिंग अमेज़न स्टोरेज चार्जेस लेता है। वो हमारे नहीं होते, वो हमारे फिर बाद में हमें जब प्रोडक्ट सेल होती है तो हमारे प्रॉफिट में काउंट होता है, वो हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं आते। एफडीए में आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, ज़ाहिर है, क्योंकि हमने अमेज़न को फीस देनी होती है फुलफिलमेंट की। एफडीएम में आपको अमेज़न को नहीं देनी होती, तो आपके वो पैसे आपके बच जाते हैं। और फिर क्या होता है, आपने एफबीएम में प्रोडक्ट भेज दी, उसमें क्या है कि अब वो अब वहीं पे ही बिकेगी अमेज़न पे। जबकि एफबीएम में क्या है कि आपने प्रोडक्ट अपने पास स्टॉक किया हुआ है, आप एट अ टाइम वो प्रोडक्ट जो है अमेज़न के 2 अकाउंट, आप 2 अकाउंट पे लिस्ट कर सकते हैं। दोनों में से जिस पे ऑर्डर आ गया आपने उस पे फुलफिल कर दिया, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, आप सेम टाइम में वो प्रोडक्ट आप जैसे यूके में है, आपने ईबे पे भी लिस्ट की हुई है और अमेज़न पे भी लिस्ट की हुई है। आपने देखा यार ईबे पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप ईबे पे उसको निकाल दें। प्रॉफिट मार्जिन देखना है, ईबे पे ज़्यादा है अमेज़न, तो आपको क्या होता है एफडीएम में आपको मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो आप यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब एफबीए की और एफबीएम की आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई कि एफबीए क्या है, एफबीएम क्या है, ये सारी चीज़ें। अब मैं हम क्या करते हैं, अमेज़न का इंटरफ़ेस को हम ओपन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहा है, कितने की सेल कर रहा है, कितने सेलर सेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। हम ऐसे प्रोडक्ट निकालते हैं जो ओके, ओके। सो ये प्रोडक्ट है, जो हमने प्रोडक्ट ये अभी हमने पहले अमेज़न का इंटरफ़ेस देखा, अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट कैसे लिस्ट हुई हुई होती है। मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी कोई भी ना आए, चले जाओ सारे। ओके, सो ये प्रोडक्ट है जो आप देख रहे हैं, एक गार्लिक प्रेस प्रोडक्ट है, अमेज़न सऊदी में सेल हो रही है। ये बेसिकली क्या होता है आपको पता है, जैसे कि ये होता है टाइटल। टाइटल में उन्होंने सबसे पहले ब्रांड नेम, उसके बाद प्रोडक्ट का जो है वो नाम और ये सारी चीज़ें आपको उन्होंने बताई हुई हैं। अच्छा, आपने जब भी एक काम कर लेना है, जब आप अमेज़न को देख रहे हो, प्रोडक्ट हंटिंग में कुछ टूल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा, वो टूल्स आपने डाउनलोड कर लेने हैं। सिंपल है और बिल्कुल फ्री है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो पता चल जाएँगी। अच्छा, इस प्रोडक्ट को अब एक चीज़ आपने समझी, एफबीए क्या है, एफबीएम क्या है। अब एक चीज़ समझें, अमेज़न में वो होती है होलसेल और प्राइवेट लेबल। होलसेल और प्राइवेट लेवल में क्या होता है, होलसेल एक ऐसी प्रोडक्ट होती है, ऐसा मॉड्यूल है अमेज़न का कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो रही है और आप भी उसको सेलिंग कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और उसकी सेलिंग हो रही है। आप उस ब्रांड से अप्रूवल लेके आप भी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, कर रहे हो। उसको बोलते हैं होलसेल। सेकंड चीज़ होती है प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल में क्या होता है, आप अपना ब्रांड बनाते हो, आप अपनी ब्रांडिंग करते हो, प्रोडक्ट के ऊपर नाम करके लिखवाते हो, पैकेजिंग के ऊपर ब्रांडिंग करते हो। अमेज़न से आप अप्रूवल लेते हो, ए प्लस कंटेंट बनाते हो। ए टू ज़ी सब आपकी उसके ऊपर आपको पीपीसी रन करनी पड़ती है, फिर जाके होता है। तो प्राइवेट लेवल में एक सेलर होता है, जबकि होलसेल में मल्टीपल सेलर होते हैं। ये होलसेल है, इसमें कितने सेलर हैं? 11 सेलर्स हैं, ठीक है? जब जब आपको 1 से 2-3 सेलर नज़र आए ना, तो आपको आपने आइडिया कर लेना है कि ये प्रोडक्ट जो है होलसेल की है। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो एक बंदा सेल नहीं कर रहा है, इसको मल्टीपल सेलर्स जो है वो सेल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरफ़ेस बता रहा था, यहाँ पे ये
ब्रांड है और आगे ब्रांड का नेम आ रहा है। उसके बाद रेटिंग आ जाती है कि इसकी रेटिंग क्या है, इसमें रिव्यूज़ कितने हैं, रेटिंग 8647 रेटिंग मीन्स बहुत अच्छी रेटिंग है। उसके बाद अमेज़न चॉइस, अमेज़न चॉइस क्या है? अमेज़न हाइलाइट करता है कि इसकी प्राइस बहुत अच्छी है, ये प्रोडक्ट शिप हो जाती है बहुत जल्दी। अच्छा, अमेज़न चॉइस का बैच उसको मिलता है जिसकी प्राइस अच्छी हो, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जो एफबीए हो रही हो। ये 3 चीज़ें जिसमें हों तो अमेज़न उसको चॉइस का जो है वो बैच देता है। तो चॉइस की प्रोडक्ट में जब भी चॉइस की प्रोडक्ट बाय करते हैं तो कस्टमर को या एज़ अ सेलर हमें पता चल जाता है यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। उसके बाद अमेज़न यहाँ पे बता रहा है कि 100 पीसेस बॉट इन पास्ट मंथ, 1 महीने में इसके 100 पीसेस, अगर 100 अमेज़न कह रहा है तो हम अज़्यूम कर सकते हैं कि ये मोर देन 150 टू 200 पीसेस सोल्ड हो चुके हैं। यहाँ पे आते हैं तो ये जो है वो लिस्टिंग आ जाती है। अमेज़न की पॉलिसीज़ में मैं लिस्टिंग की क्लास में आपको बताऊँगा कि अमेज़न की फ़ोटोज़ की पॉलिसीज़ क्या हैं। अभी आप समझ लें कि अमेज़न के ऊपर टोटल 7 फ़ोटोज़ होती हैं, जो आपको मिनिमम अपलोड करनी ही होती हैं। इसके बाद यहाँ देखिए दूसरी फ़ोटो, पहली में व्हाइट बैकग्राउंड है, दूसरी में उन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशंस दी हुई हैं ताकि पता चल जाए कि इसकी साइज़ क्या है। तो फिर उसके ऊपर उन्होंने फीचर्स बताए हुए हैं कि ईज़ी टू यूज़ है, ड्यूरेबल, स्टेनलेस स्टील, थर्ड में भी सेम उन्होंने बताया हुआ है लॉन्ग हैंडल। आपने इस तरह देखें उन्होंने प्रॉपर जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कॉम्पैक्ट साइज़ में कि कौन-कौन सी चीज़ आपको मिलेगी और उसका साइज़ क्या है। उसके बाद एक वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं प्राइस -6% इसके ऊपर ऑफ चल रहा है। अब मेन चीज़ है आपको यहाँ पे समझना। आपको पता चलेगा कि ओके ये तो पता चल गया कि आपको ये प्रोडक्ट होलसेल की प्रोडक्ट है या प्राइवेट लेबल की है क्योंकि इसके ऊपर सेलर ज़्यादा है। अब आपने ये समझना है कि ये प्रोडक्ट की ओके प्राइस क्या है 21.85 और फ्री रिटर्न्स और फ्री डिलीवरी है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसकी डिलीवरी और फिर ये बता रहा है कि आपको ट्यूसडे 1 अप्रैल को जो है ये प्रोडक्ट मिल जाएगी अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे डिलीवरी का एड्रेस डाला हुआ है। ओके, यहाँ से आप क्या कर सकते हो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो जितनी भी चाहिए। या अब ये वाला हिस्सा ये क्या चीज़ है? अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 11 सेलर्स हैं। 11 सेलर्स में आप क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बाय करता हूँ तो किस सेलर के पास मेरा ऑर्डर जाएगा? क्योंकि पता होना चाहिए ना कि मैं तो बाय कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करूँगा, किस सेलर के पास मेरा ऑर्डर जाएगा? अब किस सेलर के पास जिस सेलर के पास आपका ऑर्डर जाएगा उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। इसको बोलते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स अमेज़न की टर्म में क्या चीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10, 11, 12 सेलर सेल कर रहे हैं। जिस सेलर को ऑर्डर मिलेगा उसको बोलते हैं बाय बॉक्स विनर कि इससे बाय किया गया है। ये अमेज़न की टर्म में एक है जिसको बोलते हैं बाय बॉक्स। जिसको बाय बॉक्स मिला होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। अब बाय बॉक्स किस सेलर को मिलता है? उसमें 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि वो सेलर एफबीए कर रहा हो, फुलफिल बाय अमेज़न की सर्विसेज़ दे रहा हो, उसकी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के वेयरहाउस में पड़ी हो। सेकंड में उस सेलर की जो प्रोडक्ट की उस सेलर की रेटिंग बहुत अच्छी हो। तीसरा, वो सेलर की प्राइस सबसे कम हो। चौथा, उस सेलर की जो रेटिंग अच्छी हो, रिव्यूज़ अच्छे हों, एफबीए कर रहा हो और उसकी प्राइस सबसे कम हो। हमने अब कैसे चेक करना है प्राइस सबसे कम हो? जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कितने सेलर सेल कर रहे हैं, क्या है। 11 सेलर हमें पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे मोर पे हम क्लिक करेंगे, ये सेलर है सोल्ड बाय, ये सेलर का नाम आ जाता है, यहाँ पे सेलर की रेटिंग आ जाती है, यहाँ बता रहा है 75% और यहाँ पे फुलफिल बाय अमेज़न डॉट एसए कि ये प्रोडक्ट उसने अमेज़न के वेयरहाउस में रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में इसकी प्राइस है 22, ये भी एफबीए कर रहा है, इसकी रेटिंग अच्छी है, इसको बाय बॉक्स क्यों मिला हुआ है? कम प्राइस की वजह से। उसके बाद ये भी देखें, ये भी न्यू सेलर है, ये भी एफबीए कर रहा है, इसकी प्राइस 39 है, ये उसके बाद आ रहा है। ये सेल अब ये क्या चीज़ है? ये सोल्ड बाय और शिप्ड बाय। सोल्ड बाय शिप बाय मीन्स कि ये इंटरनेशनल शिपिंग कर रहा है। ये सऊदी में इसकी प्रोडक्ट नहीं पड़ी थी। इसने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी और एफबीएम वाला मॉडल यूज़ किया। अब ये चाइना में बैठा हुआ है या दुबई में बैठा हुआ है, ऑर्डर इसके पास आएगा, ये प्रोडक्ट क्रॉस बॉर्डर भेजेगा, वहाँ से प्रोडक्ट शिप करेगा डायरेक्टली कस्टमर तक, अमेज़न के वेयरहाउस तक नहीं, कस्टमर तक। तो ये आपने समझ लेना है, जिस जो कस्टमर क्रॉस बॉर्डर कर रहा होगा उसके साथ इंटरनेशनल शिपिंग है। अब जब इंटरनेशनल शिपिंग है तो वो शिपिंग फीस भी ले रहा होगा, उसका कैसे पता चलेगा?
आप मोर पे क्लिक करेंगे। एक मिनट, डिटेल्स नहीं आ रही। हाँ, ओके, यस, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कर रहा है वो, डिलीवरी फीस ले रहा है 30 रियाल एक्स्ट्रा ले रहा है। यहाँ पे ऊपर क्या देखा था आपने कि ये 21 की प्रोडक्ट सेल हो रही है, फ्री डिलीवरी है, यहाँ पे देखें, और ट्यूसडे 1 अप्रैल को प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है, जबकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है 54 की सेल कर रहा है, 30 एक्स्ट्रा ले रहा है वो डिलीवरी के, और 29 अप्रैल को जो है प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, 29 अप्रैल कहाँ पे और 1 अप्रैल का, कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो जिसका डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, जितनी लेट वो डिलीवरी करेगा, जितने एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लेगा, उसको उससे सबसे कम ऑर्डर आएँगे। ज़्यादा ऑर्डर के लिए आपको एफबीए यूज़ करना है, आपको प्राइस सबसे कम करनी है, आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं? उसे कुछ जी। हुँ, मैं समझा ना आपको क्वेश्चन। जैसे मैंने ओपन कर लिया, आप यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रांड का नाम नहीं आएगा। यहाँ पे सेलर का नाम आएगा, और सेलर एफबीए कर रहा है या एफबीएम कर रहा है वो आएगा। ब्रांड का नाम, जी, सब यहीं पे आएँगे। ये ब्रांड के सेलर नहीं होते। ये सेलर, जैसे आप भी सेलर हो, मैं भी सेलर, अब हम ब्रांड ओनर नहीं हो सकते। हम इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं क्योंकि ब्रांड हमें अलाउ कर रहा है, ठीक है? तो कोई भी आके इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। बिल्कुल, इसमें डिफरेंस ये, जितना भी ये सेलर की मर्जी होती है कि वो इतना डिफरेंस क्यों रखता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं हूँ, मेरी प्रोडक्ट है, मैं अमेज़न पे बेचना चाहता हूँ, मेरी मर्जी, मैं कोई भी प्रोडक्ट पे जो है वो कर सकता हूँ, लिस्ट कर सकता हूँ। इसमें कोई इश्यू नहीं है। ज़ाहिर है जो जितना ज़्यादा कम प्राइस पे लिस्ट करेगा, उसको उतने ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे। जो जितना ज़्यादा करेगा, उसको उतने कम ऑर्डर आएँगे। हुँ। अच्छा, उसका आपको क्लियर नहीं हुआ? कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इंडिविजुअल में क्या होता है, इंडिविजुअल में ऐसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिविजुअल में ऐसे होता है कि आपने डायरेक्टली आपने एल एलटीडी क्रिएट नहीं की। आप यूके में हैं, आपने सेलिंग करनी है, आप सेलर सेंटर पे गए, ये अमेज़न का सेलर सेंटर, ठीक है? इसकी प्रॉपर एक क्लास आएगी, आपकी क्लास 4, जिसमें आपको प्रॉपर ए टू ज़ेड समझाया जाएगा कि सेलर सेंटर क्या है, कैसे वर्क करता है। ये सेलर सेंटर, आप इंडिविजुअल यूज़ करें या आप प्रोफेशनल यूज़ करें, कोई इश्यू नहीं है। दोनों की फीचर्स बिल्कुल सेम है, इंटरफेस सेम है, जस्ट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती है सेलिंग की। इंडिविजुअल प्लान के ऊपर आप 20-30 पीसेस सेल कर लेंगे, उसके बाद अमेज़न आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आपकी सेलिंग स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है इसको आप प्रोफ़ेशनल में करो, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हो। आप किसी भी कंट्री में बिज़नेस कर रहे हो, उस कंट्री की पॉलिसी ये है कि आपको बिज़नेस रजिस्टर्ड करना है, एलएलसी। आप यूएई में हो, आपको एलएलसी करनी है। आप केएसए में हो, आपको सीआर बनवानी ही बनवानी है। आप एल यूएसए में हो, आपको एलएलसी करनी है। आप यूके में हो, आपको एलटीडी करनी है। ओके? ये किसी भी कंट्री की पॉलिसी है, तो अमेज़न कहता है कि मेरे ऊपर सेलिंग करनी है, मेरे ऊपर सेल करना है, मेरा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना है, तो मेरी पॉलिसीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ज़रूरत नहीं है, बट आप 20-30 पीसेस सेल कर सकोगे, इसके बाद आपकी सेलिंग स्टॉप कर दी जाएगी। समझ गए?
जबकि आप एलटीडी के ऊपर काम करते हो, क्यों? क्योंकि जब आपने काम करना ही प्रोफेशनल है, आपने एज़ अ बिज़नेस इस चीज़ को लेके जाना है, तो फिर आपको एलटीडी क्रिएट करनी है ना, या तो आप करोगे मैं चेक कर रहा हूँ, अगर चल गया तो चल गया। ऐसे तो नहीं अमेज़न आपने करना ना, आपने अमेज़न कैसे करना है? आप कह रहे हो कि मुझे प्रॉपर बिज़नेस करना है। नॉर्मल जब हम बिज़नेस बनाते हैं लोकल किसी शॉप में पाकिस्तान, इंडिया में, तो हम क्या कहते हैं कि यार मैं यहाँ पे छोटी-सी शॉप बना लेता हूँ, मैं देखता हूँ 2 महीने चल गई तो चल गई। ऐसे तो नहीं होता ना, हम क्या कहते हैं कि यार ये मुझे करना ही करना है। तो अमेज़न में भी ऐसे है, प्रोफ़ेशनल प्लान पे जाएँ। प्रोफ़ेशनल प्लान पे जाके प्रॉपर प्रोडक्ट की हंटिंग करें, प्रोडक्ट की सोर्सिंग करें, प्रोडक्ट को एनालाइज़ करें, क्या बिक रहा है मार्केट में, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, मुझे मिलेगी कितने की, अमेज़न की फ़ीस कितनी है, डिलीवरी फ़ीस की, शिपिंग फ़ीस कितनी है, ठीक है? प्रॉफ़िट मार्जिन कितना है। जब मार्जिन आ रहा है उसके बाद आप सेलिंग स्टार्ट करें। तो आपको ये इंटरफ़ेस समझना ज़रूरी था। जब आप कोई प्रोडक्ट ओपन करें तो आपको पता हो कि ये राइट साइड पे जो बाहर आ रहा है इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। ये क्या है? ये टाइटल है, ये ब्रांड नेम है, ये रेटिंग है, ये अमेज़न चॉइस का बैज है, तो ये चॉइस क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए। ठीक है? फिर यहाँ पे बता रहा है अमेज़न साइन इन टू रिडीम 20% डिस्काउंट ऑन रियाद क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास रियाद बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है। डिस्काउंट के लिए आपने क्या करना है, RP20 करना है। फिर नीचे 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर रियाद मीडा कार्ड है। ये कस्टमर के लिए है, हमारे लिए नहीं है, बायर के लिए। ठीक है? फिर वो कह रहा है साइन इन प्राइम 5% आपका डिस्काउंट हो सकता है। फिर आपके पास ये सारी चीज़ें। फिर वो इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है अमेज़न कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। ओके? 15 डेज़ का रिटर्न है कि आप 15 डेज़ में रिटर्न कर सकते हो, फ्री डिलीवरी देगा, फुलफिल बाय अमेज़न है, अमेज़न की वेबसाइट में पड़ी है, ट्रांज़ैक्शन आपकी बिल्कुल सिक्योर है। यहाँ पे वो बता रहा है कि कितनी किस्म की प्रोडक्ट है। आपके पास 2 किस्म की प्रोडक्ट है, एक क्रोम है, सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज़ है, आप दोनों से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब सिल्वर है उसकी प्राइस भी बताया 21.8 और ब्रॉन्ज़ी की जो प्राइस है 230.70। यहाँ पे मटीरियल बता रहा है, लिस्टिंग में कि कौन-कौन सा मटीरियल है, उसमें कौन-कौन सा कलर यूज़ यहाँ पे फीचर्स बता रहा है प्रोडक्ट के, ठीक है? नीचे आ जाएँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाला पैराग्राफ, जहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्निकल डिटेल्स। टेक्निकल डिटेल्स में क्या होता है, ब्रांड का नाम होता है, मॉडल नंबर है, प्रोडक्ट का जो है वो कलर है, उसके बाद डायमेंशंस हैं, प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, प्रोडक्ट का वेट कितना है, ठीक है? फिर मटीरियल बता रहा है, क्या ज़िंक है, यहाँ पे आ जाइए एसन। अब एसन क्या है? एसन एक यूनिक कोड होता है जो अमेज़न देता है। मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अमेज़न पे सेलिंग हो रही होती है, तो अमेज़न हर प्रोडक्ट को एक यूनिक नंबर देता है जिसको बोलते हैं एएसआईएन। अगर आप प्रोडक्ट को सर्च करो, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके अगर मैं इसको सर्च करता हूँ सर्च में, अब देखिए मैंने प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा है। मैंने क्या किया है, सिर्फ़ कोड को कॉपी करके सर्च में जाके सर्च किया है तो ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई। समझ गया मेरी बात? मैंने ना प्रोडक्ट को फ़ोटो से सर्च किया, ना टाइटल से सर्च किया। मैंने क्या किया कोड से, ये कोड एसन से सर्च किया है, आपके सामने। एसन से क्या है, अब ये यूनिक होता है, ठीक है? अमेज़न और ये आप खुद नहीं बना सकते, अमेज़न ऑटोमैटिकली जनरेट करता है आपके लिए, ठीक है? ये एक यूनिक कोड होता है। उसके बाद है कस्टमर रिव्यूज़। रिव्यूज़ में क्या है कि आपने जो है वो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ये रिव्यूज़ हैं, 4.6 हैं आउट ऑफ 5। अच्छा डेट फर्स्ट अवेलेबिलिटी क्या है कि ये किस डेट को पहली दफ़ा प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लिस्ट हुई थी। इसकी जो फर्स्ट डेट है वो है 20 सितंबर 2020, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को लिस्टिंग हुए हुए। तो आपने अब क्या करना है, आपने अपना सेलर सेंट्रल ओपन करना है अपने मोबाइल। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आपने साइन अप किया हुआ है मोबाइल पे? साइन इन किया हुआ है ना? बस आप लैपटॉप से या मोबाइल में ना आपने क्या करना है, आपने सिंपल अमेज़न एसए पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च में जाके कोई भी प्रोडक्ट सर्च करनी है। जैसे मैंने गार्लिक प्रेस कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेमन स्क्वीज़र, ठीक है? ये आपकी बेसिकली असाइनमेंट है। आपने लेमन स्क्वीज़र क्यों किया?
अब आपने लेमन स्क्यूजर को ओपन कर लेना है। ओपन करके इसको देखना है, जो चीज़ें आपको क्लास में बताई हैं, जो चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर गाइड की हैं, आपने उसको देखना है कि उसके ऊपर सेलर कितने सेल कर रहे हैं, कौन-सा सेलर कौन-सी सर्विसेज़ ले रहा है, एफबीए कर रहा है या एफबीएम कर रहा है, इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, इस प्रोडक्ट की जो है वो वेट कितना है, डायमेंशन कितनी है, फोटोज़ क्या है, इनको सिर्फ देखना है आपने, समझना है कि यार क्या चीज़ें हैं। फिर आपने नीचे जाके उसको देखना है कि इसका ब्रांड क्या है, इसका जो है वो एसएन नंबर क्या है, फिर एसएन नंबर को कॉपी करके आपने नए अमेज़न डॉट एसए में ओपन करके सर्च करना है कि हाँ यार सेम आ रहा है, तो क्या होगा आपको थोड़ा-सा रिवीजन हो जाएगी, पता चल जाएगा कि हाँ यार ऐसे। फिर एक चीज़ मैंने आपको ये बताई, वो चीज़ है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक क्या है? वो कैसे काम करता है? बेस्ट सेलर रैंक अमेज़न के टर्म में जो प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा सेल होती है, उसका उतना नंबर होता है। जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं, जो फर्स्ट आता है वो सबसे जो सही परफ़ॉर्म करता है वो फर्स्ट आता है। जो उससे कम परफ़ॉर्म करता है, अच्छा परफ़ॉर्म करता है, वो सेकंड आता है। जो उससे कम अच्छा परफ़ॉर्म करता है, वो थर्ड आता है। अमेज़न में भी ऐसे ही है। जो प्रोडक्ट जितना अच्छा परफ़ॉर्म करती है, जितनी अच्छी सेलिंग होती है, उसका उतना अच्छा रैंक होता है। तो यहाँ पे आपने समझ लेना है, जिसका रैंक जितना ज़्यादा है, आपने समझ लेना है कि उसकी सेल उतनी कम है। जिसका रैंक जितना कम है, उसकी सेल्स उतनी ज़्यादा है। ये है बेस्ट सेलर रैंक। फिर आपने लिस्टिंग ओपन करनी है, ओपन करके आपने एनालाइज़ करना है कि इस लिस्टिंग के ऊपर कितने सेलर हैं। कौन-सा सेलर एफबीए कर रहा है, कौन-सा सेलर एफबीएम कर रहा है। कौन-सा सेलर के डिलीवरी फीस ले रहा है और कौन-सा सेलर जो है वो डिलीवरी फीस नहीं ले रहा, ओके? आपने देखना है इंटरनेशनल शिपिंग कौन कर रहा है, अगर वो इंटरनेशनल शिपिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर वो डिलीवरी फीस कितनी ले रहा है, ठीक है? वन बाय वन आपने एक सेलर को ओपन करके प्रॉपर एनालाइज़ करना है, ठीक है? बेस्ट सेलर रैंक नहीं, उसको मिलता है जिसकी सेल ज़्यादा उसको मिलता है अमेज़न चॉइस का बैज। बेस्ट बेस्ट सेलर रैंक हर एक को मिलता है। बेसिकली ये अमेज़न की टर्म है बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक। जो प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा सेल होगी, उसका रैंक उतना ही कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जब मैंने आपको जैसे अभी समझाया कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा पीसी सेल होंगे, उसका उतना रैंक कम होगा। कम का मतलब कि 1 रैंक, 2, 3, 5, 100, 200 सऊदी की मार्केट में अगर आपका की प्रोडक्ट का रैंक जो है बीएसआर है, वो अगर 2000 है, तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही है। कंपैरेटिवली अगर हम यूके, यूएसए की बात करूँ तो वहाँ पे अगर बीएसआर 40,000 भी है, तो हम समझेंगे यार इसकी सेल बहुत अच्छी है। समझे? कहाँ 200 और कहाँ 40,000 उसकी वजह क्या है? यूएसए की यूके की केएसए की मार्केट छोटी है और जो यूएसए की मार्केट है, यूके की मार्केट है बहुत बड़ी है। मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? गार्लिक प्रेस। अब मैं आपको 2 मार्केट ओपन करके बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। ओके, अब आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है 100 प्लस ओके? 100 पीसेस इसके सेल हो रहे हैं प्रोडक्ट के, ठीक है? आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं नज़र आ रही जिस पे लिखा हो 1K सोल्ड लास्ट मंथ, 2K सोल्ड लास्ट मंथ, 5K सोल्ड लास्ट मंथ, ऐसा ही है ना? अब हम क्या करते हैं, हम सेम प्रोडक्ट हमने यहाँ पे सर्च किया है, कितनी सेल हो रही है? 2K, 700, 600, 1K, ओके? 200, 200, 300, 50, ओके? 300, 100। अब मैं आपको एक और बताता हूँ। लाइक हम ड्रिंक कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। यहाँ पे कितनी सेल हो रही है पेप्सी? 60,000 पीसेस, 4,000 पीसेस, 10,000 पीसेस, 2,000 पीसेस, ओके? 1K,
7K, 2K, 5K। बाय द वे ये टैंगो हमने बहुत बेचा है ईबे पे। ओके, 6K। तो इससे क्या पता चलता है? ये बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि जो मार्केट है वो कितनी बड़ी है यूके की। पहला तो ये, दूसरा आपको पता चले कि बेस्ट सेलर रैंक को अगर मैं बता रहा हूँ 2000 है तो वो केएसए के लिए। मैं कह रहा हूँ 2000 है तो बहुत अच्छी सेलिंग होगी, तो वो केएसए के लिए, वो यूएसए के लिए और यूके के लिए नहीं है। वहां पे 30,000 भी बीएसआर होगा, हम बोलेंगे बहुत अच्छी सेल होगी। अब आपकी असाइनमेंट्स क्या है? आपने ओपन करने हैं, आपने प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट ओपन करनी है डिफरेंट कैटेगरीज की, किचन की, बाथ की और ग्रोसरी की, कोई भी 5 ओपन करनी है। उसमें से प्रोडक्ट को ओपन करके उस सेलर्स को आपने एनालाइज कि कितने सेलर्स हैं, कौन सा सेलर एफबी कर रहा है, कौन सा सेलर एफबीएम कर रहा है, प्रोडक्ट की फर्स्ट डेट ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग में चॉइस क्या है, उसका जो है वो रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या है, लास्ट रिव्यू कब आया है, ये सारी चीजें आपने कर। ठीक है? बाकी इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, और ये जो पहली क्लास में जो हमारी डिस्कशन हुई है, इसको भी मैं आपको ये पूरी चीज़ें जैसे-जैसे हमारी क्लास खत्म होगी, उस क्लास का ये जो हमने ये पूरा मैं आपको सेंड कर दूँगा, ताकि आपके पास टॉपिक्स जो हैं वो आपके माइंड में रहें कि इन टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया है, और उनकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। बाकी नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी शेड्यूल के मुताबिक होगी, जैसे मंडे को है। ठीक है? तो जो मैंने वो किया हुआ है उसी हिसाब से क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, ताकि फिर आपको भी आइडिया होगा, मुझे भी आइडिया होगा कि इस डेट को ये क्लास है। उस टाइम से आप भी अवेलेबल होंगे, मैं भी अवेलेबल हूँ। पूछना नहीं पड़ेगा कि आप अवेलेबल हैं या मैं पूछूँ आपसे आप अवेलेबल हैं। ठीक है? थैंक यू।